प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन के साथ आपके बीच हाजिर हैं। आज का ट्रांसलेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिनके क्या शब्द वाक्य के पहले आता है। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई आदि जो प्रश्न वाक्य के बीच में होते हैं उनकी हिंदी कब, क्यों, कहाँ, कैसे होती है। जो वो वाक्य की हिंदी जो है वो वाक्य के बीच में होते हैं। जैसे यहाँ क्यों शब्द वाक्य के बीच में लिखा है। और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो क्या शब्द सबसे पहले आता है। इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। इसके पहले क्लास में प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं उनका हमने पिछले क्लासों में बता चुके हैं पूर्ण रूप से। पूरा एक एक शब्द की हिंदी और हिंदी की इंग्लिश से लेकर नियम सारा चीज कैसे उनको अनुवाद करते हैं, कैसे इंग्लिश से हिंदी करते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे करते हैं, सब पूरा डिटेल से उसको बताया गया है। आज हम वो बताने जा रहे हैं जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये हर प्रकार की क्लासों में आपको मिलेंगे और परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। इनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। ये क्या जो प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जो है आपको बीच में मिलेंगे। देखिए इनकी हिंदी हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक एक शब्द की क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि वाक्य हिंदी में है। इसकी हम पहले एक एक शब्द की हिंदी लिखेंगे, उसके बाद हम उसका इंग्लिश बनाएंगे। तो देखिए पहले है मेरे। मेरे की इंग्लिश क्या होती है, आई मीन्स होता है मैं या मेरे। अब देखिए आने, आने की क्रिया ये है क्रिया वाक्य में। देखिए वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। इस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और दो कर्ता होता है। दो, जब दो वाक्य होंगे तभी दो क्रिया होंगी, तभी दो कर्ता होंगे। तो दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बनता है। एक वाक्य का अनुवाद हम हैड और क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। दूसरे वाक्य का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया के सेकंड फॉर्म के साथ करते हैं। तो देखिए कौन सा वाक्य में हैड लगेगा, कौन सा वाक्य में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, कौन से वाक्य में क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा, कौन से वाक्य में कौन सा वाक्य का हम पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद करेंगे। तो देखिए इन सारी बातों को डिटेल से आपके बीच चर्चा करने वाले हैं। आप क्लास आज की वीडियो पूरा देखें, बीच में मिस ना करें। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो आपका मेन चैप्टर जो है छूट जाएगा। इसलिए कि वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। देखिए आई मीन्स होता है मैं या मेरे। अब देखिए आने, अब आने है ये क्रिया और यहाँ पे चला गया था ये भी क्रिया है और आने ये भी क्रिया है। अब देखिए किसमें हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, किसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आने, मेरे आने से पहले वह क्यों चला गया था। ठीक है, तो वह क्यों चला गया था, इसमें जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा और इसमें हैड का प्रयोग होगा। और जो ये वाक्य है इसमें हम इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इसका अनुवाद जो है क्रिया के अनुवाद करने में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। इसमें होगा केम, CAME। ठीक है, आई केम मेरे आने से। ठीक है, अब देखिए पहले के लिए किसका प्रयोग होगा। पहले के लिए बिफोर का हम कई बार आपको बता चुके हैं। पहले के लिए बिफोर का प्रयोग होता है, बिफोर, FORE। ठीक है, अब देखिए वह के लिए हमारे पास दो शब्द है, एक स्त्रीलिंग का है और एक पुरुष लिंग का है। स्त्रीलिंग का शब्द है सी, SHE और पुरुष लिंग का शब्द है ही। देखिए इसमें चला गया था, थी अगर होता तो हम स्त्रीलिंग का शब्द प्रयोग करते हैं। इसमें था है इसलिए इसमें पुरुष लिंग का प्रयोग होगा। यस नहीं होगा, HE ही होगा। ठीक है, अब क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि अंग्रेजी होती है WHY होता है और चला गया था। ठीक है, तो अब देखिए गो मिस होता है जाना और वेंट इसका सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो गॉन मिस क्या होगा, चला गया था, GONE, गॉन मिस चला गया था। ठीक है, अब देखिए दो करता है, ये करता आई है, ये करता वह है।
तो देखिए जो ये करता है वह इसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे और क्रिया का हैड का प्रयोग होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है। और देखिए सबसे पहले जो हम प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? वाई है। वो क्यों है? क्योंकि इंग्लिश क्या होगी? वाई होगा। WH वाई 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 के बाद क्या होगा? हैड का प्रयोग होगा। हैड होगा। ठीक है। वाई हैड। हैड के बाद हम कर्ता लिखेंगे तो कर्ता क्या है? वह है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही होगी। वाई हैड ही। ठीक है। और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। GONE गॉन। वाई हैड ही गॉन। वह क्यों चला गया था। ठीक है। अब क्या होगा? बिफोर बिफोर बिफोर। ठीक है। बिफोर मीन्स पहले। तो मेरे आने से पहले वह क्यों चला गया था। देखिए जो हिंदी का वाक्य मतलब लास्ट में होगा वो इंग्लिश का पहले बनेगा और जो पहले होगा वो लास्ट में चला जाएगा। तो मेरे आने से पहले वह क्यों चला गया था। तो वाई हैड ही गॉन बिफोर। वह क्यों चला गया था। बिफोर मीन्स पहले। आई केम मेरे आने से पहले। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। तो मेरे आने से पहले वह क्यों चला गया था। Why had he gone before I came? मेरे आने से पहले वह क्यों चला गया था। तो ये था पहला वाक्य जो पूर्ण रूप से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद हो गया है। अब देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य क्या है। इसी को मिटा के इसी के स्थान पर हम दूसरा वाक्य लिखेंगे और फिर उसका अनुवाद करेंगे। जब मैं घर आया तो तुम कहाँ थे। दूसरा वाक्य है जब मैं घर आया। जब मैं घर आया तो तुम कहाँ थे। जब मैं घर आया तो तुम कहाँ थे। जब मैं घर आया तो तुम कहाँ थे। ठीक है। दूसरा वाक्य है जब मैं घर आया तो तुम कहाँ थे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनेगी? तुम कहाँ थे। और उसके बाद क्या होगा? तब। तब और जब की इंग्लिश क्या होती है? जब और तब की इंग्लिश होती है व्हेन। ठीक है। तो तुम कहाँ थे इसकी इंग्लिश पहले सबसे बनेगी यू हैड। नहीं, पहले प्रश्नवाचक शब्द रहेगा वेयर। वेयर हैड यू। वेयर हैड यू। ठीक है। वेयर हैड यू। वेयर मीन्स कहाँ। हैड सहायक क्रिया है। यू मीन्स तुम कहाँ थे। तो कब कहाँ थे? तब जब मैं घर आया तब। ठीक है। तब या तो या जब का सेंस एक ही होता है। जब तब तो। ठीक है। तीनों का सेंस एक ही होता है। जब मैं घर आया तो तुम कहाँ थे या तब तुम कहाँ थे या जब तुम कहाँ थे। ठीक है। तो इसके लिए हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। WHEN। ठीक है। वेयर हैड यू। वेयर हैड यू।
तुम कहाँ थे, व्हेन मिस तब, या तो यहाँ देखिए जब यहाँ लिखा है व्हेन मिस जब मैं घर आया, जब आई मिस मैं, ठीक है, आई मिस मैं, और केम मिस आया, केम मिस आया, ठीक है, केम मिस आया, और कहाँ आया, द होम, द होम, यच ओ एम ई होम, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। देखिए हम इसमें एक एक शब्द की इंग्लिश नहीं लिखे हैं तो छूट गया है, इसके बाद हम दोबारा लिखेंगे दूसरे वाक्य में। देख लीजिए फिर एक बार समझ लीजिए, जब मैं घर आया, ठीक है, तो तुम कहाँ थे, ठीक है, तो तुम कहाँ थे, तो सबसे पहले तुम कहाँ थे, वेयर हैड यू, तुम कहाँ थे। फिर जब की इंग्लिश होगी व्हेन, ठीक है, आई केम, मैं घर आया, आई केम, मैं आया, कहाँ आया, द होम इस घर, आई केम द होम, मैं घर आया, व्हेन मिस जब, आई केम मिस मैं आया, और द होम मिस घर, मैं घर आया। वेयर हैड यू, तुम कहाँ थे, व्हेन मिस जब, आई केम द होम, जब मैं घर आया। ये था दूसरा वाक्य। अब इसके बाद देखिए तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य देखिए, पुस्तक पढ़ने के बाद, पुस्तक पढ़ने के बाद, पुस्तक पढ़ने के बाद तुम कहाँ गए थे, पुस्तक पढ़ने के बाद तुम कहाँ गए थे, पुस्तक पढ़ने के बाद तुम कहाँ गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश इसकी बनाएंगे, तुम कहाँ गए थे, उसके बाद होगा आफ्टर, पुस्तक पढ़ने के बाद, ठीक है। तो देखिए हिंदी की जो वाक्य इधर होते हैं उनकी इंग्लिश पहले बनती है, जो वाक्य इधर होता है या जो शब्द इधर होता है वो लास्ट में चला जाता है। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। पुस्तक की इंग्लिश क्या होगी, बुक होगा, और देखिए पढ़ने की क्या होगा, तो फिर रीड रीड रीड। देखिए इनकी तीनों इंग्लिश, तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड रीड, ठीक है। आप देखिए बाद के लिए क्या होगा, बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग होगा, ये एफ टी ई आर, आफ्टर। और तुम कहाँ गए थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई वो यू। और वेयर मिस होता है कहाँ, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर, वेयर मिस होता है कहाँ। और गो वेंट गान, ठीक है, गए थे, थर्ड पार्ट इसमें लगेगा, तो गो वेंट गान होगा, जी ओ यानी ई, जी ओ, जी ओ या ई गॉन, ठीक है। देखिए हाइड किसके साथ प्रयोग होगा, हाइड प्रयोग होगा तुम कहाँ गए थे इसके साथ, थर्ड फॉर्म इसी के साथ लगेगा, और जो ये वाक्य है इसके साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा, और इसमें इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो सबसे पहले इसका अनुवाद हम करेंगे, तुम कहाँ गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर हैड you, where had you gone, G-O-N-E, gone, where had you gone, तुम कहाँ गए थे, ठीक है। तो कब, after the read the book, after A-F-T-E-R, after read the book, आफ्टर रीड द बुक, पुस्तक पढ़ने के बाद तुम कहाँ गए थे, ठीक है। वेयर हैड यू गॉन आफ्टर रीड द बुक, पुस्तक पढ़ने के बाद तुम कहाँ गए थे, ठीक है। देखिए इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा है, इसमें हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है,
और प्रश्नवाचक शब्द की हम अनुवाद करने के लिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हेयर होता है, उसके बाद सहायक क्रिया हैड होगी, उसके बाद जो है कर्ता होगा, कर्ता के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म के बाद आफ्टर, बाद की इंग्लिश होगी, उसके बाद ये वाक्य जो है उपवाक है, इसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, तो रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है, रीडे होता है, ठीक है। तो ये था तीसरा वाक्य। उसका पढ़ने के बाद तुम कहाँ गए थे, वेयर हैड यू गॉन, तुम कहाँ गए थे आफ्टर रीड द बुक, पुस्तक पढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य, चौथा वाक्य कौन सा है, देखिए चौथा वाक्य है, उसने सोने, उसने सोने से पहले, उसने सोने से पहले, सोने से पहले दूध क्यों नहीं पिया था, दूध क्यों नहीं पिया था, ठीक है। उसने सोने से पहले दूध क्यों नहीं पिया था, ठीक है। तो सबसे पहले अनुवाद होगा, देखिए इसमें कर्ता उसने है और वही वही सोता है, वही दूध पीता है, ठीक है। दोनों में कर्ता एक ही है और दोनों की इंग्लिश क्या होगी, दोनों कर्ता की इंग्लिश क्या होगी, ही मिसवा होता है या उसने होता है, ठीक है। तो वही ही हमारा कर्ता यहाँ रहेगा, ही कर्ता हमारा ये वो यहाँ भी रहेगा। देखिए उसने क्यों नहीं दूध पिया था, उसने दूध क्यों नहीं पिया था सोने से पहले, ठीक है। दोनों तरह, दोनों वाक्य में हमारे कर्ता एक ही है। तो देखिए उसने की इंग्लिश क्या होगी, उसने की इंग्लिश होगी ही मिस उसने, और सोने की इंग्लिश क्या होगी, देखिए इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा, सेलेक्ट या सीएल ई पी टी सेलेक्ट होगा, और पहले के लिए क्या प्रयोग होगा, बिफोर होगा, ठीक है, बिफोर होगा। और दूध की इंग्लिश क्या होगी, दूध की इंग्लिश क्या होगी, दूध की इंग्लिश होगी मिल्क, मिल्क। अब क्यों की इंग्लिश क्या होगी, क्यों की होगी वाई, डब्ल्यू एच वाई। और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, एनओटी नॉट का प्रयोग होगा। पिया, पिया में देखिए इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा क्रिया का, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रुंक होता है, ठीक है। तो डी आर यू यान के ड्रुंक, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश में प्रश्नवाचक शब्द है उसका अनुवाद करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा वाक्य का अनुवाद करेंगे। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य हमारा क्या है, उसने उसने दूध क्यों नहीं पिया था, क्योंकि उसने करता है यहाँ भी और उसने भी करता यहाँ है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों है, क्योंकि इंग्लिश वाई होगा, डब्ल्यू एच वाई, वाई है के बाद सहायक क्रिया हैड, वाई हैड ही नॉट, वाई हैड ही नॉट, ठीक है। ड्रुंक, वाई हैड ही नॉट ड्रुंक, डी आर यू एन के, वाई हैड ही नॉट ड्रुंक, उसने दूध क्यों नहीं पिया था, ठीक है। बिफोर, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, ठीक है, बिफोर मीन्स पहले। ही सेलेक्ट, बिफोर मीन्स पहले, और फिर उसके बाद है ही सेलेक्ट, यस यार ई पी टी सेलेक्ट, ही सेलेक्ट, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। व्हाई हैड ही नॉट ड्रंक, उसने दूध क्यों नहीं पिया था, बिफोर मीन्स पहले, ही सेलेक्ट मीन्स सोने, उसने सोने से पहले दूध क्यों नहीं पिया था, ठीक है। ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य कैसा है, देखिए ये चार वाक्य जो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया गया था। अब इसके बाद
कुछ वाक्य जो है हिंदी के हैं जिसको हिंदी से इंग्लिश में बनाना है, वो भी जो है नहीं। अब इसके बाद कुछ वाक्य जो है इंग्लिश के जो हिंदी बनाना है। अभी तक हम लोग क्या किए हैं कि हिंदी से इंग्लिश बनाए हैं, अब इंग्लिश से हिंदी बनाना है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए पांचवा वाक्य हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश से हम इसको हिंदी बनाएंगे। इसके पहले चार वाक्य थे जो प्रश्नवाचक वाक्य थे जिसमें क्या शब्द बीच में आया था उसको हमने हिंदी से इंग्लिश में बनाया है। देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है जो क्या शब्द से आरंभ होंगे। ये कौन से प्रश्नवाचक वाक्य है? ये प्रश्नवाचक वाक्य वो हैं जो क्या शब्द से आरंभ होंगे, उनको हम इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो देखिए हैड सहायक क्रिया है और द बॉयज मीन्स क्या होता है? द बॉयज मीन्स होता है लड़के। द बॉयज मीन्स लड़के, गॉन मीन्स चले गए थे, ठीक है। गो वेंट गॉन होता है, गो मीन्स होता है जाना, वेंट मीन्स चले गए थे। तो इसके मीन्स का सेंस क्या होगा? मतलब मेन क्रिया तो क्या होगी? जाना ही होगा, लेकिन मतलब वाक्य के अनुसार ही जैसा बैठेगा वैसा हम लोग इसको लिखेंगे। और बिफोर मीन्स क्या होगा? पहले, बिफोर मीन्स पहले। और द टीचर मीन्स अध्यापक, द टीचर मीन्स अध्यापक। और केम मीन्स होता है आना, ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है। कम, केम, कम मीन्स होता है आना, ये सेकंड फॉर्म, इसका भी वही सेंस होगा आना, लेकिन इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म है। इसका अनुवाद क्रिया का थर्ड फॉर्म है। इसका अनुवाद जो है सहायक क्रिया हैड के साथ प्रयोग होता है। देखिए हैड द बॉयज गॉन, ठीक है, क्या लड़के चले गए थे, ठीक है, क्या लड़के चले गए थे। द टीचर केम, यानी अध्यापक के आने से पहले, क्या अध्यापक के आने से पहले लड़के चले गए थे, ठीक है। क्या, क्या अध्यापक, क्या अध्यापक, क्या अध्यापक के आने से पहले, क्या अध्यापक के आने से पहले लड़के चले गए थे, ठीक है। और ये प्रश्नवाचक वाक्य जो है चिन्ह जरूर लगेगा। देखिए समझ में ना आया हो एक बार हम फिर बोल रहे हैं, बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। हैड द बॉयज कम, हैड सहायक क्रिया है, बॉयज है लड़के, और गॉन में चले गए थे, और बिफोर मीन्स पहले, द टीचर मीन्स अध्यापक, कम मीन्स आना, ठीक है। तो क्या अध्यापक के आने से पहले लड़के चले गए थे, ठीक है। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य।
छठा वाक्य है हैड ही रीच्ड होम, हैड ही रीच्ड होम, had he reached home before it rained? ठीक है, अब देखिए हैड ही, क्या वह, रीड मीन्स पहुंचा, होम मीन्स घर, क्या वह घर पहुंचा, बिफोर मीन्स पहले, इट रैन इन्हें वर्षा होने, क्या वर्षा होने से पहले वह घर पहुंच गया था, क्या वर्षा होने से पहले वह घर पहुंच गया था। चलिए इसकी हिंदी लिखिए पूरा। ठीक है, क्या वर्षा होने से पहले वह घर पहुंच गया था, क्या वर्षा होने से पहले वह घर पहुंच गया था। ठीक है, क्या वर्षा होने से पहले वह घर पहुंच गया था। ठीक है, हैड ही, क्या वह, रीड मीन्स पहुंच गया, होम मीन्स घर, क्या वह घर पहुंच गया, बिफोर मीन्स पहले, इट रैन मीन्स वर्षा होने, क्या वर्षा होने से पहले वह घर पहुंच गया था। देखिए जो इंग्लिश में लास्ट में होता है वो हिंदी में पहले आता है, और जो इंग्लिश में पहले होता है वो हिंदी में लास्ट में चला जाता है। फिर हिंदी का उल्टा इंग्लिश में, इंग्लिश का उल्टा हिंदी में होता है। ठीक है, एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं, जब हिंदी से इंग्लिश बनता है या इंग्लिश से हिंदी बनता है, तो या इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए ये था छठा वाक्य, इसके बाद सातवां वाक्य देखिए। देखिए अगला वाक्य सातवां वाक्य है, हैड द बेल, क्या घंटी, बेल रैंग, क्या घंटी बजी, बिफोर मीन्स पहले, द बॉयज रीड टू स्कूल, क्या लड़कियों के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ठीक है,
क्या लड़कों क्या लड़कों के स्कूल क्या लड़कों के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? देखिए, द बेल मिस होता है घंटी, रिंग मिस बजना, बिफोर मिस पहले, द बॉयज मिस होता है लड़कों, यस लगा बहुवचन है, रीच मिस पहुंचने, और द स्कूल मिस स्कूल। ठीक है, तो क्या लड़कों के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? ये था 7वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य कौन सा है? इसके बाद 2 वाक्य और है। Where had he go? He go after the sunset. देखिए, where had he go? Where means कहाँ, he means वहाँ, go means गया, go means होता है जाना, after means बाद में, और the sun means सूरज, set means अस्त होना, ठीक है, सूरज का set means होता है अस्त होना। ठीक है, देखिए इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, हम लोग प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ बीच में होगा? तो देखिए यहाँ होगा गॉन, क्योंकि हाइड का प्रयोग हुआ है, गॉन हाइड का प्रयोग है, और अब इसकी होगी हिंदी होगी गया। ठीक है, सूरज अस्त होने के बाद, सूरज अस्त होने के बाद वह कहाँ गया था? ठीक है, सूरज अस्त होने के बाद वह कहाँ गया था? ठीक है, where means कहाँ, had सहायक क्रिया, he gone वह कहाँ गया था, after the sunset सूरज अस्त होने के बाद या सूर्य अस्त होने के बाद वह कहाँ गया था। ठीक है, ये था 8वां वाक्य। अब इसके बाद देखिए अगला वाक्य,
देखिए वाई जो है प्रश्नवाचक शब्द है, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स होता है क्यों, हैड सहायक क्रिया है, सी मीन्स होता है वह या स्त्रीलिंग वाक्य है, सेलेक्ट मीन्स होता है सोना, एक क्रिया का सेकंड फॉर्म है। देखिए सोना ये ज्वेलरी वाला सोना नहीं है, ये नींद वाला सोना है। और बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, बिफोर मीन्स पहले, सी मीन्स फिर वह है, और टुक मीन्स टुक फूड मैंने भोजन लेना, भोजन लेना, ठीक है। टुक फूड मीन्स होता है भोजन लेना, ठीक है। अब देखिए भोजन लेना या भोजन खाना दोनों एक ही चीज है। और जैसे टुक मीन्स होता है लेना या हाथ में लेना, या अगर आप भोजन लेंगे तो खाने के लिए ही तो लेंगे, तो उसका सेंस वही होगा, भोजन लेना या भोजन खाना। देखिए वह सोने से पहले, सोने से पहले भोजन क्यों नहीं, देखिए इसमें नहीं आया है, नहीं तो है नहीं, देखिए नहीं नहीं होगा। ठीक है, why had she slept, देखिए सी सेलेक्ट मीन्स सोना, अभी बिफोर मीन्स पहले, सोने से पहले, सी टुक फूड, तो सोने से पहले, वह सोने से पहले भोजन क्यों लिया था, वह सोने से पहले भोजन क्यों लिया था, ठीक है। तो वाई है, वाई देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, वाई मीन्स होता है क्यों, है सहायक क्रिया है, सी मीन्स सुबह, सेलेक्ट मीन्स सोना, ये सोना ज्वेलरी वाला सोना नहीं है, ये नींद वाला सोना है, बिफोर मीन्स पहले, सी मीन्स देखिए सी फिर वही आ गया, सी मीन्स वाई ये भी करता है, दोनों में करता सेम है। और टू फोर मीन्स भोजन लेना, ठीक है। तो सोने से पहले वह भोजन क्यों लिया था, तो ये था आज का अंतिम वाक्य। ये देखिए 9वां वाक्य है, कुल 9 वाक्य थे, 5 वाक्य थे जो इंग्लिश से हिंदी में किया गया था, और 5 वाक्य जो थे वो 4 वाक्य थे जो हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। आज से इंट्रोगेटिव टेंस का किसी भी प्रकार का मतलब वाक्य नहीं है, सभी प्रकार के वाक्य आज समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद जो अगला क्लास हमारा इंग्लिश का होगा, ग्रामर का होगा, इंग्लिश ग्रामर का, उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताएंगे। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। नंबर है 94 51 81 और 3288, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, इस नंबर पे हमको आप दोबारा व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इसी में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।